वेरी गुड इवनिंग डियर, मैं अजीत सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी बाय अजीत सर में वंस अगेन सारे स्टूडेंट और व्यूअर का मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर, मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि इस वीडियो के ठीक पहले लेक्चर 12 में हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था और उसमें बताया था हमने कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन रेंज क्या है, और फिर वहीं से हमने लॉगरिथम, जिसे हिंदी में लघु गुणक बोलते हैं, लॉगरिथम क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, और वहीं से उसका हमने साथ साथ प्रॉपर्टी देखा था। लॉगरिथम का डेफिनेशन, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी, और फिर लॉगरिथम फंक्शन देखा था, लघु गुणक फलन देखा था, और उसका डोमेन रेंज भी देखा था। और फिर एक्सपोनेंशियल में तीन तरह का एक्सपोनेंशियल देखा था, जनरल, कॉमन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल। इसी तरह से लॉग में भी हमने तीन तरह का लॉग या लॉगरिथम देखा था, जनरल, कॉमन, नेचुरल। और आज बारी है डियर उसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन के डीसी पर, और यहां हमें चार फॉर्मूले से हमारा इंट्रोडक्शन होगा। और ठीक डियर याद करो, हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में जिस तरह से 6 स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डीसी फॉर्मूले के रूप में याद किया, ठीक उसी तरह से इनवर्स फंक्शन में भी 6 स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डीसी याद किया। और आज हम 4, जिसमें 2 एक्सपोनेंशियल होगा, जिसमें 2 लॉगरिथम होगा। तो पहले हम उसका डीसी देख लेते हैं और उसका फिर प्रूफ देखेंगे और इस पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और तब फिर एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम करेंगे डियर। तो चलिए बिना देर के मैं स्टार्ट करता हूं। सहूलियत के लिए डियर मैं कुछ लिख रखा हूं, ठीक है। तो चलिए पहला, जैसा कि पता होगा डियर, हम इसको y या f ऑफ x इज इक्वल टू a टू दी पावर x, हम इसको जनरल एक्सपोनेंशियल बोलते हैं डियर, है ना। और जिसमें कि सबको पता होगा कि ये बेस हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव अदर देन 1। ये सारा मैंने पिछले वाले वीडियो L12 में डिस्कस किया है। तो ये रहा जनरल और ये रहा हमारा नेचुरल, जनरल, नेचुरल। और इसमें ई क्या है ये भी मैंने बताया था उसमें। तो इसी दोनों का हम लोग आज डीसी देखेंगे, जो मैं यहां लिख रखा हूं। और फिर इसी तरह का हम लोग लॉग में देखेंगे, जनरल लॉग y और f ऑफ x, लॉग ऑफ x टू दी बेस a, ये जनरल लॉग है। और फिर नेचुरल लॉग, लॉग ऑफ x टू दी बेस e। और याद करो डियर, पिछले वीडियो मैंने बोला था कि जो लॉग नेचुरल लॉग होगा या जिसका बेस e है, जनरली नहीं लिखा जाता है, और शॉर्टकट में हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, लॉग ऑफ x रीड करते हैं, ठीक है। तो चलिए जनरल, नेचुरल, जनरल, नेचुरल, जनरल लॉग और नेचुरल लॉग, इसी दोनों का डीसी और इसी दोनों का डीसी हम लोग देखेंगे, और मैं यहां लिख रखा हूं, ठीक है डियर। चलो देखो यहां पर तो डीसी ऑफ a टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ a, और यहां बेस अगर नहीं दिया हो डियर तो वो e है। तो डीसी ऑफ a टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, a टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ a, या ddx ऑफ a टू दी पावर x इज। और मैं बताऊं डियर, तो हो सके तो इसमें मैं घेरा लगा देता हूं, ये रहा। ठीक उसी तरह से डीसी ऑफ e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e टू दी पावर x। और पूरे फंक्शन की दुनिया में डियर यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डीसी वही होता है जो फंक्शन है, ठीक है। चलो मैं यहां भी घेरा लगा देता हूं, ये रहा हमारा। और अब आते हैं हम लोग जनरल लॉग में, डीसी ऑफ लॉग ऑफ x टू दी बेस a विथ रिस्पेक्ट टू x, या ddx ऑफ लॉग ऑफ x टू दी बेस a, यहां भी मैं घेरा लगा दे रहा हूं। और इसका डीसी होता है डियर 1 बाय x इंटू लॉग ऑफ a, 1 बाय x ये 1 है, लॉग ऑफ a टू दी बेस e, 1 बाय x इंटू लॉग ऑफ a टू दी बेस e, और e हम तो लिखते नहीं है। और अब आ जाओ डियर नेचुरल लॉग में, डीसी ऑफ लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर पढ़ते हैं ddx ऑफ लॉग x इज इक्वल टू 1 बाय x, ठीक है डियर। तो चलो इसको जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में, अलजेब्रा में और इनवर्स के रिजल्ट को हम लोग ने एकदम लीप पर रखा है,
ठीक उसी तरह से इस 4 रिजल्ट को हम लोग एकदम मगअप कर लेंगे, रट लेंगे, लीप पर रखेंगे, सो दैट कि हमें यूज करने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ डियर, चलो वैसे तो एनसीईआरटी का 90%, 95% प्रॉब्लम जनरल एक्सपोनेंशियल, जनरल लॉग, सॉरी नेचुरल एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग पर है। जनरल एक्सपोनेंशियल और जनरल लॉग पर एनसीईआरटी बहुत कम क्वेश्चन दिया है, ना के बराबर, ठीक है। और एनसीईआरटी ने बिना इसको प्रूव किए बस इस पर प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया, एक एक्सरसाइज दे दिया है, ठीक है। और वो एक्सरसाइज है डियर 5.4। तो मैं चाहता हूं कि जो क्यूरियस स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा मैं प्रूव कर दूं डियर। तो चलो एक प्रूव करूंगा तो तुरंत ये प्रूव हो जाता है। और याद करो डियर, किसी भी फंक्शन का डीसी निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूले का यूज किया था, जरा 11 के फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। साइन का डीसी, कॉस का डीसी या एक्स टू दी पावर एन का डीसी। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर लिखूं ये कांस्टेंट का डीसी, जैसे क्या होता है 0। ये कहां से आया था, कैसे आया था, या फिर मैं ऐसा बोलूं एक्स टू दी पावर एन का डीसी ये कैसे आया था, है ना, खूब यूज किया इसका। कहां से आया था ये, थोड़ा लगता है उधर चला गया है, तो यहां से मैं कर देता हूं एक्स टू दी पावर एन का डीसी एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, है ना। ये कहां से आया था डियर, और इसको भी मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहा हूं, डीसी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, हाँ 0। और या फिर ट्रिगोनोमेट्री में कोई एक ट्रिगोनोमेट्री लेता हूं, डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स। ये कैसे आया था, ठीक है, ये किस तरह से ड्राइव हुआ, तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, एक फॉर्मूला का यूज किया करते थे डियर। हम लोग किसी भी फंक्शन का डीसी निकालने के लिए एक फॉर्मूला और फिर रास्ते में लिमिट का यूज करते थे हम लोग, है ना। और वो फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देना चाह रहा हूं, याद करो। वो था, अगर कोई फंक्शन ऐसा था, अगर कोई फंक्शन इफ y इज ए फंक्शन, तो इसका डीसी, जिसे इस तरह से हम लोग डिनोट करते थे, अगर ये कोई फंक्शन है तो उसका डीसी इस तरह से, या फिर एफ डैश एक्स, इस तरह से हम लोग डिनोट करते थे। और यहां क्या होता था, लिमिट ऑफ, याद करो, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। देख लो, एफ लिमिट ऑफ, थोड़ा इस तरह से मैं लिखा, थोड़ा याद दिला रहा हूं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच व्हेन एच टेंड्स टू 0। यहीं पर लिमिट लगा करके हम लोग बोलते थे लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना। अगर याद आ रहा है तो थोड़ा याद करो, ये हमारा फॉर्मूला था किसी फंक्शन का डीसी। अगर हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इसका डीसी को हम लोग इस तरह से डिनोट करते, या इस तरह से डिनोट किया था। और वो डीसी कैसे निकाला गया था, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। देख लो, ऐसे करूं मैं, लगता है थोड़ा सा कुछ ज्यादा ये कंजस्टेड हो गया, मैं थोड़ा एकदम साफ साफ लिख देना चाह रहा हूं डियर। यहां पर या तो आप ऐसा लिखो, या तो ऐसा लिखो, या इसी को हम लोग ऐसा लिखते थे। हाँ, अब थोड़ा एकदम क्लियर होगा। लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये वाला लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूं उधर, ठीक है। चलो, ये वाला थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सीधा कर दिया मैंने। हाँ, और नीचे क्या था, h,
देखो जी, तो अगर ये फंक्शन है तो उसका डीसी जिसे इस तरह से डिनोट किया था या फिर एफ डैश से डिनोट किया था, और वो इस तरह से डिफाइन था। डिनोट किया जाता है और डिफाइन किया जाता है किसी फंक्शन का डीसी को इस तरह से डिनोट और इस तरह से डिफाइंड। इसी फॉर्मूले का हेल्प लेकर के साइन का, कॉस का या एक्स टू दी पावर एन का या कांस्टेंट का हम लोगों ने डीसी 11 में निकाला था। तो चलो यहां पर अगर मैं इसकी प्रूफ करूं, इस वाले प्रूफ को, नंबर 1 ऑफ वन डियर, ठीक है, 1 ऑफ 1। तो याद करो, और फिर रास्ते में उसके करस्पॉन्डिंग लिमिट भी लगाते थे। अगर अलजेब्रा था तो अलजेब्रा लिमिट, ट्रिगोनोमेट्री था तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, है ना। तो स्टार्ट किसी भी फंक्शन का डीसी निकालने में हम यही से करते थे और रास्ते में उसके करस्पॉन्डिंग लिमिट का यूज करते थे। तो चलिए हम एक नंबर प्रूफ करने जा रहे हैं। जनरल एक्सपोनेंशियल का डीसी जो इतना लिखा, ये आया कहां से, कैसे आया डियर, ठीक है। बट याद रहिए उन स्टूडेंट के लिए है जो थोड़ा क्यूरियस है, ये प्रूफ पूछेगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। हाँ चलो यार, थोड़ा साफ मैं चाहता हूं कि सबको दिखाई दे। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फंक्शन है इसी को हम लोग मान लेते हैं डियर, लेट वाई या और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, और झट से यही हम लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, अगर x के जगह में डियर x प्लस एच दोगे तो राइट साइड भी ए, जहां जहां x है, x के जगह में x प्लस एच देंगे तो राइट साइड भी x के जगह में x प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो जिस फंक्शन का डीसी निकालना है उसको या तो y या तो एफ एक्स हम लोग मानते थे, और x के जगह में x प्लस एच लिखने पर राइट साइड में x की जगह x प्लस एच, चूंकि हमें ये चाहिए, इस फॉर्मूले का हेल्प लेने के लिए हमें एफ ऑफ x प्लस एच चाहिए डियर। और अब यहां से डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, सिंस, अब डायरेक्ट लिखूंगा डी डी एक्स ऑफ वाई या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, उसी फॉर्मूले का यूज करूंगा डियर, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच व्हेन एच टेंड्स टू 0, ठीक है। चलो, और लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है डियर, देख लो, है ना। चलो अब यहीं पर हम लोग यूज करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्या है हमारा, a पर पावर x प्लस एच माइनस a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय h, ये देखो, ठीक है। और मैं कहा कि रास्ते में हम लोग उसी के करस्पॉन्डिंग लिमिट का यूज करते थे डियर। और देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, a टू दी पावर x प्लस एच को घातांक से, लॉ ऑफ इंडिसेस से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर h। देखिए तो बेस सेम रहने पर प्रोडक्ट के केस में, गुना के केस में पावर ऐड होता है, जुट जाता है, जोड़ा जाता है, और अगर जुड़ा हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं डियर। तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो और फिर यहां से कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0। चलिए इसको मन ही मन ऐसा समझ के हम क्या कॉमन लेंगे, a टू दी पावर x, और तब बचेगा a टू दी पावर h माइनस 1 बाय h, देख लो, बाय h। बाय h ऐसा हो गया डियर। देखिए थोड़ा मैं सीधा लिख देना चाह रहा हूं, ये देखो, इसको डियर हमने ऐसा लिख दिया, और a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर h, दोनों से a टू दी पावर x कॉमन आ गए और ये आ गए। और डियर नोटेड दैट अब यहां पर हमारा वेरिएबल h हो गया, थोड़ी देर के लिए x हमारा कांस्टेंट हो गया। और अब थोड़ा सा लिमिट याद करो एक्सपोनेंशियल का, जनरल एक्सपोनेंशियल का लिमिट क्या था, तो मैं याद दिलाता हूं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर kx माइनस 1 बाई kx। देख लो डियर, हाँ, जो पावर हो वही हमारा डिवाइजर होना चाहिए। व्हेन x टेंड्स टू 0 तो उसी का कोई मल्टीपल पावर में होना चाहिए और वही डिवाइजर होना चाहिए, और नहीं अगर k के जगह में 1 है तो यहां भी 1 होना चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसका स्पेशल ले सकते हैं, ये स्पेशल, और इसका लिमिट था डियर, ये लिमिट log ऑफ a
टू दी बेस ई, ये बेस मैं नहीं भी लिखता हूं, हम लोग नहीं भी लिखते हैं, तो ये लिमिट का हम यूज करेंगे। तो डियर जरा याद करो, जो काम हमारा यहां x करता है वही काम हमारा यहां h करता है, h करता है, h करता है, और थोड़ी देर के लिए हमारा कांस्टेंट जैसा काम होगा। तो बताओ, ये लिमिट कांस्टेंट में, और कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है, तो ये लिमिट जब कांस्टेंट में आएगा तो ये यही रह जाएगा a टू दी पावर x, और जब ये लिमिट यहां आएगा तो इसका लिमिटिंग वैल्यू यही होगा log ऑफ a, क्योंकि डियर ये 0/0 में है। h अगर मैं पुट करूं a टू दी पावर 0 तो ये 1 होगा, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0, तो 0/0 हो गया। बट इसी का लिमिटिंग वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला से यूज करते हैं, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, log ऑफ a। डियर देख लो, यही हो गया log ऑफ a, है ना, और यही तो हमने प्रूव किया। और फिर बताओ y के जगह जिसे हम लोगों ने y माना है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग ddx ऑफ y, और y बोले तो a टू दी पावर x। ये रहा हमारा प्रूफ हो गया डियर, ठीक है। देखो, तो हम लोग याद करो जरा सा, जब साइन का, कॉस का, या x टू दी पावर n का, या कांस्टेंट का डीसी कैसे निकाला था, तो स्टार्ट इसी फॉर्मूला से किया जाता है डियर। स्टार्ट इस फॉर्मूला को देखो, मैं एकदम थोड़ा सजा के लिख देना चाह रहा हूं, एकदम सजा के लिख देना चाह रहा हूं इस फॉर्मूला को। यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसे शॉर्ट में हम डीसी बोलते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं, और रास्ते में ट्रिगोनोमेट्रिक अगर फंक्शन का लिया है तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोगों ने डीसी निकालना चाहा तो अलजेब्रिक लिमिट यूज करते हैं, और अब एक्सपोनेंशियल का लिमिट निकालना चाह रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल वाला लिमिट के फॉर्मूले का हेल्प लेगा डियर, है ना। देख लो यहां से। और डियर जब ये प्रूव हो गया तो देखो, लॉग का एक प्रॉपर्टी था, एकदम अगर इसको प्रूव कर देने के बाद अगर मैं ए के जगह ई लिख दूं, ए के जगह ई, तो यही जनरल हमारा बन जाएगा नेचुरल। तो ई के जगह यहां ए के जगह ई, ए के जगह अगर मैं ई कर दूं तो यहां पर भी ये ई हो जाएगा, यहां ई हो जाएगा, और यही बन जाएगा ये। कैसे? तो ए की जगह अगर ई करूंगा तो e टू दी पावर x, e टू दी पावर x log ऑफ e टू दी बेस, यहां e है डियर, और आपको पता है कि log ऑफ e टू दी बेस e, या किसी नंबर का log उसी बेस में लेते हैं तो क्या होता है 1। यहां पर अगर आप c लेते हो टू दी बेस c, 1 हो जाता है। जिस नंबर का log उसी बेस पर लेते हो तो उसका वैल्यू होता है 1। यहां अगर आप k लेते हो, यहां k, तो ये 1 हो जाएगा डियर। ये हमारा लॉग का प्रॉपर्टी था, और ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था लॉग का। पिछले वाले वीडियो में मैंने लॉग की परिभाषा, लॉग की प्रॉपर्टी, और फिर लॉग फंक्शन क्या होता है, ये सारा मैंने डिस्कस किया था। तो डियर इसी का स्पेशल केस है, तो ये का एकदम आसानी से प्रूफ हो जाता है। एक जगह नहीं पुट करोगे, ये e टू दी पावर x होगा, log ऑफ e टू दी बेस e, जो 1 हो जाएगा, और फाइनली ये बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा ये। ठीक है, तो डियर ये रहा प्रूफ। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा दूसरा वाला प्रूफ में, ये अब जनरल लॉग में। ठीक है, तो फॉर्मूला फिर से मैं याद दिला रहा हूं, वही रहेगा हमारा फॉर्मूला वही रहेगा कि अगर कोई फंक्शन है तो उसका डीसी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, और इस तरह से परिभाषित करते हैं। इसी से हम सारा डीसी निकाला था, साइन का, कॉस का, टेन का, एक्स पर पावर n का, कांस्टेंट का, है ना। तो चलिए अब यहां पर हमारा हो जाएगा 1/2। तो फंक्शन क्या हो जाएगा डियर, यहां पर देख लो, यहीं पर चेंज हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, यहां तक सेम रहेगा, ये बदल जाएगा थोड़ा, हाँ ये बदल जाएगा। तो चलो अगर मैं यहां पर ऐसा करता हूं, जनरल वाला करूंगा तो नेचुरल यूं हो जाता है एकदम, log ऑफ x टू दी बेस a। और अगर जरा भी हम x में इधर उधर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी चेंजेस करेंगे x में, जैसा कि मैंने x प्लस h किया, तो राइट साइड भी जहां जहां x होगा वहां चेंज होगा, तो हो जाएगा ये x प्लस h टू दी बेस a। हाँ डियर, अब हम लोग इसको फॉर्मूला में बिठा देंगे। चलो देखो, लिमिट ऑफ, चलिए f ऑफ x प्लस h की जगह क्या लिखेंगे, log ऑफ x प्लस h माइनस log ऑफ x, और दोनों का बेस a है,
ये रहा, एंड होल डिवाइडेड बाय एच, ये रहा डियर, व्हेन एच टेंड्स टू 0। ठीक है। अच्छा, फिर जब आप देखो लॉग का प्रॉपर्टी, जैसे एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी लगा, वैसे ही लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये जरा याद करिए, लॉग ऑफ m टू दी बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू दी बेस a, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। सेम बेस के लिए हम इसे एक लॉग में लिखते हैं, लॉग ऑफ m बाय n टू दी बेस a। और हम लोग इसको तीसरा प्रॉपर्टी में पढ़ा था। अब प्रॉपर्टी में हमने डियर इधर से इधर बताया था, इधर से इधर बताया था प्रॉपर्टी में, तो बट यहां पर उसी का उल्टा यूज करना पड़ रहा है, और इसलिए मैंने उल्टा लिखा है। तो दो लॉग जिसका बेस सेम है, अगर डिफरेंस है तो हम इस तरह से लिखते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी 3 अकॉर्डिंग टू मेरे, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, हाँ चलिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डियर, देखो चलो जगह है, एक दो लाइन हो सकता है। लिमिट ऑफ, हाँ लिमिट ऑफ, ये रहा हमारा m, ये रहा हमारा n, तो लिख सकते हैं हम लोग लॉग ऑफ x प्लस एच बाई एक्स टू दी बेस a व्हेन h टेंड्स टू 0। और इस पूरा के नीचे क्या है डियर, h व्हेन h टेंड्स टू 0। ये देखो डियर, ये है। ठीक है, देख लीजिए। अब फिर मैं मिटा के इसको यही ले आऊंगा, देख लो पहले। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, यहां से तो हम जिस फंक्शन का डीसी निकालना चाह रहे हैं उसको हम लोग एफ एक्स या वाई एज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं, और तुरंत एक्स प्लस एच निकालते हैं, और तब इस फॉर्मूले का सीधा यूज करते हैं डियर। और रास्ते में उसके संगत, उसके करस्पॉन्डिंग, उसी से मिलता जुलता हम लिमिट का यूज करते हैं डियर। ठीक है, तो चलो अब देखो यहां से मैं थोड़ा यहीं कर दे रहा हूं, x से डिवाइड करोगे इसको तो हो जाएगा 1, और हो जाएगा यहां h बाय एक्स डिवाइडेड बाय h। ठीक है, चलो एक लाइन यहां हो सकता है मैं कर देता हूं, एक लाइन आप इसको नीचे समझ लोगे, इधर हमारा आ रहा है, इधर हमारा ये आ रहा है। यहां से ऐसा हो सकता है, लिमिट लॉग ऑफ, देखिए 1 प्लस h बाय एक्स टू दी बेस a एंड डिवाइडेड बाय h। इसको मैं चाहता हूं कि ब्रैकेट लगा दूं, मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं ब्रैकेट लगा दूं। देख लो, ठीक है, यहां भी मैं चाह रहा हूं कि एक अच्छा सा ब्रैकेट लगा दूं। और ये है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये रहा हमारा लिमिट। देखिए, हाँ अब मैंने कहा जैसा कि जिस तरह के फंक्शन का हम डीसी निकालते हैं उसी से मिलता जुलता हम लिमिट का यूज करते हैं डियर। तो अब जिस तरह से एक्सपोनेंशियल में किया, उसी तरह से लॉग में एक हमारा लॉग का लिमिट होता है। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, देख लो ये लॉग का प्रॉपर्टी और लॉग का लिमिट में याद दिलाता हूं यहीं पर। तो क्या होता है, ऐसा होता है भाई, लिमिट ऑफ लॉग 1 प्लस के एक्स टू दी बेस ए बाय के एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। लॉग ऑफ, ये जनरल लॉग का लिमिट है, जनरल लॉग का लॉग ऑफ 1 प्लस के एक्स टू दी बेस ए बाय के एक्स, इसका लिमिट। ठीक है, इसका लिमिट याद करिए, फॉर्मूला में मैंने सारे बात बताया है, इसका लिमिट क्या होगा। ठीक है, तो इसका लिमिट होता है डियर 1 बाय, देखो ये जनरल है, व्हेन x टेंड्स टू 0, जो वेरिएबल 0 को टेंस करता है, जो वेरिएबल 0 को टेंस करता है उसी का मल्टीपल सेकेंड टर्म होना चाहिए और डिवाइजर। और डियर इसमें एक बात, एक टर्म जरूर 1 होना चाहिए, 1 टर्म मस्ट बी यूनिटी। इसलिए भाग दे करके हम इसको एक टर्म को 1 बना लिया, सो दैट कि हम इस फॉर्मूले का एडवांटेज ले सकें। ठीक है, तो सेकेंड टर्म जो होगा वही हमारा डिवाइजर होगा। और वो क्या होता है, तो जो वेरिएबल है उसी का कोई मल्टीपल, कोई रियल नंबर का मल्टीपल, कोई इंटीग्रल मल्टीपल नहीं, कोई रियल नंबर का मल्टीपल हो जाएगा। और अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जनरल लेके चल रहे हैं। और इसका लिमिट क्या होता है डियर, 1 बाय लॉग ऑफ ए, ये होता है डियर 1 बाय लॉग ऑफ ए, 1 बाय लॉग ऑफ ए, इसका लिमिट होता है। या अगर कोई ऊपर में लिखना चाहे
इसका लिमिट को अगर ऐसा लिखना चाहे तो ये होता है log ऑफ e टू दी बेस a, और अगर उलट के लिखना चाहूं तो 1 बाय log ऑफ a, क्योंकि ये एक log का ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बोलते हैं डियर। तो या तो इसका लिमिट आप ये लिखो या तो इसका लिमिट आप ये लिखो, और इसी का ये रेसिप्रोकल होता है। तो चलो डियर, अब जरा गौर करता हूं, देखो जो सेकंड टर्म है वही डिवाइजर होना चाहिए। अब मैं इसको अरेंज करता हूं थोड़ा यहीं पर मिटा करके, डी डी एक्स ऑफ वाई लेकर के यहीं पर देखिए, अब इसको भी मिटा देता हूं मैं। चलिए अब इसी टर्म को मैं यहां लाता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h बाय x, और अभी अभी क्या बताया गया कि जो भी सेकंड टर्म होगा वही नीचे होना ही चाहिए। तो देखो जो सेकंड टर्म है पहले मैं अरेंज कर लिया, हमें इतना चाहिए ही चाहिए, मैंने इतना अरेंज कर लिया डियर, मैंने इतना अरेंज कर लिया। अब इतना जब अरेंज कर लिया तो इसको हम बैलेंस करने के लिए हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे h बाय x, और पहले से हमारे पास क्या है डिवाइजर में h, ये देखो अरेंज एंड बैलेंस, अरेंज एंड बैलेंस, ये हो गया अरेंज एंड बैलेंस डियर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देख लो इसको मिटा रहा हूं, ये तो सारा एक साथ एकदम खिचड़ा जैसा लगेगा। चलिए ये रहा। अच्छा अब जरा इसको इस नजरिए से देखो तो डियर, h बाय x को थोड़ा इस नजरिए से देखो, इस नजरिए से, और यही हमारा एक k का रोल प्ले कर रहा है, के h। और एक बात, जो काम यहां x कर रहा है वो काम हमारा यहां h कर रहा है, h, और जो काम यहां k कर रहा है वही काम हमारा यहां 1 बाय x कर रहा है। तो हम इसको kx की तरह सोच रहे हैं, kx की तरह सोच रहे हैं, जो काम x कर रहा है वो काम h कर रहा है, जो काम यहाँ k कर रहा है वो काम यहाँ 1 बाय x कर रहा है, 1 बाय x कर रहा है डियर। और बिफोर टेकिंग लिमिट अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो मैं कैंसिल कर दूंगा। और अब बताओ डियर, इसका लिमिटिंग वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस लिमिट फार्मूला हम लिखेगा इसका लिमिट 1 बाय, इस पूरे का लिमिट क्या लिखेगा 1 बाय log ऑफ a टू दी बेस e, log ऑफ a टू दी बेस e, और बचा क्या है ये, अभी भी 1 बाय x बचा है, और ये h के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट, और याद करो कांस्टेंट का डीसी क्या होता था 0, कांस्टेंट का डीसी 0 बट कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है वही लिख देंगे यहां पर, वो नीचे आ जाएगा 1 बाय x है तो ये आ जाएगा x ऐसा, और सजा दूं मैं इसको तो हो जाएगा 1 बाय x इंटू लॉग ऑफ a, और चूंकि बेस e है तो बेस e जनरली लिखते नहीं हम लोग, है ना, तो 1 बाय x इंटू लॉग ऑफ a, यही रहा हमारा डीसी। और फाइनली डियर y की जगह में हम यहां लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ y की जगह में जिसको हम लोगों ने y यहां एज्यूम किया है, ये रहा डियर। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो जिस तरह से हम लोगों ने जनरल लॉग प्रूफ किया, अब नेचुरल में आ जाओ। नेचुरल में ए की जगह अगर ई पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा नेचुरल, जनरल बन जाएगा नेचुरल, ए की जगह ई पुट करने पर जनरल बनेगा नेचुरल, और रिजल्ट में देखो तो ए की जगह अगर ई, यहां ए की जगह ई करेंगे तो यहां भी ए की जगह ई हो जाएगा, या फिर यहां भी ए की जगह ई हो जाएगा, ए की जगह ई करोगे तो ये ए की जगह ई हो जाएगा, ये बन जाएगा नेचुरल, और log e टू दी बेस e, यहां तो सबको पता है बेस e है, तो हो जाएगा 1 बाय x हो गया डियर। तो एक की जगह ई पुट करने पर जनरल बन जाता है नेचुरल, एक की जगह ई पुट करने पर जनरल एक्सपोनेंशियल बन जाता है नेचुरल। तो ये रहा हमारा प्रूफ डियर। तो मैं फिर से याद दिलाता हूं, चाहे कांस्टेंट फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, हाँ इनवर्स को छोड़ करके, तो ये सब फंक्शन का डीसी हम लोग स्टार्ट किया था यही फार्मूला से, और रास्ते में हम लोग उससे मिलता जुलता लिमिट का भी यूज किया, थोड़ा अलजेब्रा यूज करते हैं तब जाके डीसी निकालते हैं। तो जितना आसानी से हम लोग साइन का डीसी कॉस 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 बोलते हैं उतना आसान होता नहीं है, फार्मूला यूज करते, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट लगाते, फिर थोड़ा अलजेब्रा वास्तव में लगता है, तब जाकर के ये कॉस आया था, तब जाकर के x टू दी पावर n का डीसी ये आया था, है ना डियर। ठीक है, तो चलो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया।
और इसको हम लोग एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला के पोस्ट पर इसको एकदम बिठा देंगे और इसको एकदम रट लेना है डियर। चलो इसको भी मैं हटा दे रहा हूं। और इस तरह से हमारा फॉर्मूला में और भी 4 फॉर्मूला ऐड हो गया। उधर हमारा ये कांस्टेंट वाला, अलजेब्रा वाला, ट्रिगोनोमेट्री का 6, इनवर्स का 6 है ना, और अब उसमें ये 4 ऐड हो गया। ठीक है डियर। अच्छा, अब इतना याद हो जाने के बाद लेकिन हमारा जो मेन हेडिंग है उसको हम लोग देखना चाह रहे हैं। मेन हेडिंग क्या है? डीसी ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमने एक स्टैंडर्ड टाइप के एक्सपोनेंशियल का डीसी निकाला और प्रूव किया, स्टैंडर्ड टाइप के लॉग का डीसी निकाला और उसको प्रूव किया, और अब इसको फॉर्मूला के पोस्ट पर बिठा देंगे और हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम करने के पहले डियर मैं आपको फिर से थोड़ा फॉर्मूला को याद दिला देना चाह रहा हूं। देखो हम लोगों ने कैसा कैसा किया है ना, और कुछ पहले जनरल कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे डियर। देखो चलो, रेट तो ज्यादा दिखता नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा अलग करने के लिए यहां से मैं स्टार्ट करता हूं डियर। ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन। और अब याद करो अलजेब्रा का डीसी, अलजेब्रा का पहचान क्या है? पावर कांस्टेंट बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट बेस वेरिएबल। तो जब बेस वेरिएबल होगा, पावर कांस्टेंट होगा तो अलजेब्रा, और अलजेब्रा का डीसी हम उसके बेस के लिए जानते हैं, बेस के लिए। ये रहा बेस, ये बेस और बेस के लिए जानते हैं। यही चीज हमें याद दिलाना है डियर। हम पहले इस ब्रैकेट को थोड़ा उसको हटा देना चाह रहे हैं, या फिर हटा ही देता है ये ब्रैकेट को। हाँ आप देखो तो याद रखना अलजेब्रिक फंक्शन का पहचान और उसका डीसी हम किसके लिए जानते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन का पहचानने के बाद उसका डीसी जो बेस होता है उसी के लिए हम जानते हैं या करते हैं या होता है। अब आ जाइए ट्रिगोनोमेट्री में। कोई भी ट्रिगोनोमेट्री, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का डीसी जो कुछ एंगल रहता है उसी के लिए हम डीसी जानते हैं या होता है या करते हैं। और इसी क्रम में हमारा इनवर्स भी आया था डियर। मैं थोड़ा इनवर्स भी याद दिलाता हूं। डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अब इसको थोड़ा, हाँ इसका रिजल्ट मैं पहले लिख देता हूं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ डियर थोड़ा देख लेना, मैं थोड़ा उधर चला गया तो मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूं। डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या था रिजल्ट? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था हमारा डीसी, है ना। और फिर से मैं याद, एक से ही हम याद दिला देना चाह रहे हैं कि कोई भी ट्रिगोनों का डीसी हम उसके एंगल के लिए करते हैं, जानते हैं या होता है। और कोई भी एक्सपोनेंशियल, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, या फिर जो भी बोलो, उसका डीसी जो कुछ यहां नंबर है, जो कुछ यहां नंबर है उसी के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं या करते हैं या होता है। तो देख लो, अलजेब्रा का डीसी बेस के लिए, ट्रिगो का डीसी एंगल के लिए, और इनवर्स का डीसी यहां वैल्यू बोलते हैं या नंबर वैल्यू के लिए जानते हैं। और अब आ जाओ डियर, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं तो देखो, मैं इसको समझाने के लिए इस ब्रैकेट को मैं हटा दूं, इस ब्रैकेट को हटा दूं तो थोड़ा मैं और समझा सकता हूं और अपनी बातों को आसानी से। कोई भी एक्सपोनेंशियल का डीसी हम पावर के लिए करते हैं डियर, कोई भी एक्सपोनेंशियल का डीसी पावर के लिए। देख लो पावर, हाँ, और यहां भी पावर हमारा क्या है डियर? देखो ये पावर है, उसी पावर के लिए। और कोई भी लॉग का डीसी हम किसके लिए करते हैं? जो यहाँ नंबर है, हम इसे नंबर बोलते हैं डियर, ये नंबर, उसी नंबर के लिए हम करते हैं। जो यहाँ नंबर है उसी नंबर के लिए करते हैं डियर। ठीक है, ये देखो ये नंबर नंबर नंबर। तो थोड़ा लाल लाल दिखा दे रहा हूं मैं, थोड़ा तो कुछ तो आपको डिफरेंसेस लगता है, हल्का जूम कर लेने के बाद और भी क्लियर आएगा। ठीक है, देख लो भाई। तो अलजेब्रा का डीसी बेस के लिए, ट्रिगो का डीसी एंगल के लिए, इनवर्स का डीसी वैल्यू, इसको वैल्यू बोलेंगे डियर, एंगल नहीं बोलते हैं इसको, वैल्यू के लिए। और अब इसी क्रम में जुड़ गया एक्सपोनेंशियल का डीसी, एक्सपोनेंशियल का डीसी पावर के लिए, जबकि अलजेब्रा का डीसी बेस के लिए। ठीक है, याद होना चाहिए डियर। x पर पावर 4 ये अलजेब्रा है, जबकि 4 पर पावर x ये एक्सपोनेंशियल है, ये बीजगणितीय है, तो ये चर घातांक है। और इसका डीसी बेस के लिए जानते हैं
और एक्सपोनेंशियल का डीसी पावर के लिए जान गया या करते हैं। ठीक है, तो ये सब बात अगर याद है तो हमें लगता है बड़ा से बड़ा फंक्शन का डीसी निकालना चेन रूल से बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा फंक्शन का डीसी किसके लिए होता है या किसके लिए जानते हैं या किसके लिए करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का डीसी पावर के लिए, एक्सपोनेंशियल का डीसी पावर के लिए, चाहे जो भी एक्सपोनेंशियल हो, जनरल हो या नेचुरल हो, और लॉग का डीसी उसके नंबर के लिए, चाहे जनरल हो या नेचुरल हो। इस बात को ध्यान में रख करके मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं डियर, और तब चलेंगे हम लोग एनसीईआरटी की ओर। देखो चलो मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूं जी, और हेडिंग लिखूंगा क्या, देखो यहां पर फाइंड द डीसी, फाइंड द डीसी ऑफ द फॉलोइंग, या फिर इसी को बोलता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे में छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं, फाइंड द डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर बोलेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। फाइंड द डीसी ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट, इसको बहुत शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो चलिए मैं पहला प्रॉब्लम ले रहा हूं, ये सब मुजवानी ले रहे हैं हम लोग, पहले जनरल पर ही लेंगे। इस तरह से लेते हैं 4 टू दी पावर, ध्यान देना। अब जैसे डायरेक्ट अचानक कहीं बोल दे 4 टू दी पावर एक्स का डीसी क्या हो जाएगा डियर, बोलो तो ये सब 4 टू दी पावर एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, तो 4 टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 4 हो जाएगा, यही डीसी हो गया डियर, देख लो, है ना। इस तरह से डीसी 4 टू दी पावर एक्स। या फिर और कोई पूछता है कि 4 यहां पर अगर पाई बाय 2 टू दी पावर एक्स का डीसी कितना होगा डियर, तो हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2 टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ पाई बाय 2 हो जाएगा डियर, यही हो जाएगा हमारा डीसी। देख लो ना, ये सब छोटा छोटा एग्जाम्पल है। पहले कि आप यहाँ ए क्या ले रहे हो, ए क्या होता है डियर एक्सपोनेंशियल में, बहुत जोरदार तरीके में अभी भी मैं शुरू में याद दिलाया कि एक्सपोनेंशियल में बेस या लॉग में बेस, एक्सपोनेंशियल में या लॉग में दोनों में बेस का कंडीशन वही है, दैट शुड बी पॉजिटिव अदर देन 1। तो हम लोग यहाँ कोई नेगेटिव नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे या 1 नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे और 1 को छोड़ के लेंगे। तो ये सब छोटा छोटा उसी तरह से मैं, ये तो ऐसे ही हो जाएगा डियर, ठीक है। अच्छा मैं जनरल में अगर बात करूं तो लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस 4, इसका डीसी अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा डियर, यही एक जगह मैंने 4 ले लिया, तो हो जाएगा 1 बाय एक्स इंटू लॉग ऑफ 4। जो ए है वही हमारा यहाँ नंबर बन जाता है, जो बेस है वही नंबर बनता है, जो बेस है वही नंबर बन जाता है डियर, ठीक है, देख लो। और इसी तरह से हम लोग ऐसा बोले लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस पाई, अगर ऐसा है तो इनका डीसी क्या हो जाएगा डियर, तो हो जाएगा 1 बाय एक्स इंटू लॉग ऑफ पाई, दिस इज द डीसी। और इसी को हम डीसी बोलते हैं डियर, है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, प्यारा दुलारा निकनेम, है ना। हालांकि नाम तो बहुत बड़ा होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम उसको ज़्यादा रीड करते हैं, कॉल करते हैं, है ना। चलिए तो ये सब छोटा छोटा, आपसे कुछ और मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ डियर, ये तो ऐसे ही हो गया। और इसमें क्या लेना है, बस यहाँ ई कर दीजिएगा तो वही हो जाएगा हमारा थोड़ा। अब थोड़ा कुछ और भी मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ, ये देखो यहीं पर लेना चाह रहा हूँ, देखो ना यहीं पर क्या होगा, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ। अब बताओ यहीं पर अगर ऐसा हो गया 3 टू दी पावर 5x, अब इसका डीसी करना है डियर, ऐसा देख लो, अब इसका डीसी करना है 3 टू दी पावर 5x, ये हमारा जनरल एक्सपोनेंशियल हो गया डियर। तो जरा देखो कैसे करेंगे हम लोग। अब मैं y नहीं मान रहा हूं, पहले ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो मुंहजबानी में बता रहा हूं, इसका डीसी क्या हो जाएगा। तो अब बताओ चेन रूल, तो एक्सपोनेंशियल का डीसी हम किसके लिए जानते हैं, तो जो कुछ पावर उसी के रिस्पेक्ट में, पावर यहाँ 5x है और यहाँ कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा ना डियर। तो यहीं से चेन रूल हम लोग अप्लाई करते हैं, याद करो। तो हो जाएगा 3 टू दी पावर 5x विथ रिस्पेक्ट टू द पावर 5x, ये रहा 5x। और आपको नहीं लगता है कि ये 5x के रिस्पेक्ट में किया, तो ऐसा लगता है कि इससे हमने डिवाइड किया है, तो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ऐसा लगता है कि हम 5x के रिस्पेक्ट में किए हैं तो d 5x से डिवाइड किया, अब बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये तो डियर हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है जिसका डीसी हम x के रिस्पेक्ट में जानते हैं तो कर दिया। और आपको पता होगा कि चेन रूल में क्या करते हैं, तो जो जिसके लिए जानते हैं या जो जिसका फंक्शन होता है, जो जिसका फंक्शन या जिसके लिए डीसी जानते हैं उसके रिस्पेक्ट में करते चलिए, बीच में गुना लगाते चलिए तब तक जब तक कि x के रिस्पेक्ट में ना हो जाए। dx के रिस्पेक्ट में नहीं बोलते हैं, x के रिस्पेक्ट में बोलते हैं डियर। और ऐसा करके हम इस क्वेश्चन को अब ये फॉर्मूला में पहुंचा दिया। और याद करो लाख टके की बात, चाहे 11 का हमारा कांस्टेंट मल्टीपल रूल हो, सम रूल हो, प्रोडक्ट रूल हो, या फिर क्वोशंट रूल हो, और या 12 का चेन रूल हो, ऐसे सारे में हम क्या करते हैं, ये सारा रूल हमें फॉर्मूला में या अभी अभी वाला गर्मा गर्म फॉर्मूला में ये पहुंचाता है। ठीक है, और हम फॉर्मूला में जैसे पहुंच गया झट से उसका डीसी या रिजल्ट लिख देते हैं डियर। ठीक है, तो चलो यहां से क्या हो जाएगा, इसका डीसी 3 टू दी पावर, अब यही हमारा एक तरह का x का रोल प्ले करेगा, जो यहाँ x है वही हमारा 5x है, तो a टू दी पावर 3 टू दी पावर 5x इंटू लॉग ऑफ a दैट इज लॉग ऑफ 3, और ये तो डीसी हुआ इसका। और अब यहाँ से क्या होगा, 5 गुना में है और x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1, तो फाइनली कितना हो गया डियर, 5 को हम आगे लिख सकते हैं। ये 5 अलग एक फैक्टर है जबकि ये 3 लॉग का नंबर है, इंटू 3 टू दी पावर 5x, ये इंटू है डियर, ये वाला इंटू लॉग ऑफ 3, यही डीसी हो गया डियर, ये डीसी हो गया इसका, है ना। देखिए छोटा छोटा प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं समझाने के लिए। अच्छा, अब मैं अगर इसका डीसी करूं -x का डीसी टू दी पावर -x का, या एक और मैं पहले कर देता हूं इसका डीसी। चलिए यहां पर मैं 1 ले लेता हूं और यहां पर x³ ले लेता हूं। अब इसका डीसी अगर करना है डियर, देखो तो, है ना, ध्यान देना, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, तो वो एक्सपोनेंशियल होता है, और एक्सपोनेंशियल का डीसी हम पावर के लिए करते हैं या जानते हैं या होता है। तो चलो अब देखो, यहां पावर है x³ और कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा ना, तो चलिए चेन रूल स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये रहा हमारा x³, और ऐसा लगता है कि हम लोग जो पावर x³ के रिस्पेक्ट में किया है तो dx³ से भाग दिए हैं, ऐसा लगता है, तो अरेंज करके बैलेंस कर देते हैं यहां पर। और अब ये तो हमारा प्योर अलजेब्रिक फंक्शन है डियर, तो इसको हम बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे। देख लो, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल और वहीं पर हमारा ये है अलजेब्रिक फंक्शन। और अब बताओ, जो काम हमारा इस फॉर्मूला में a करता है वही काम हमारा यहाँ 8 करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 सॉरी ये हो जाएगा 8x³ इंटू लॉग ऑफ 8, चूंकि a के रोल में हमारा 8 है, a के रोल में हमारा यहाँ 8 है, इंटू 3x² हो गया डियर। ये रहा हमारा डी से। देखो ये छोटा छोटा प्रॉब्लम आपको उसकी बातों को, जो बिगिनर है, लर्नर है, न्यू कमर है, जो लाइफ में पहली बार इस तरह का पढ़ रहा है, तो उसे स्टार्ट तो इसी तरह से करना पड़ेगा ना डियर। ठीक है, हाँ, जो लोग पढ़ लिया उसको थोड़ा हो सकता है बोरिंग लगे, बट आपके नॉलेज को ये और थोड़ा स्ट्रांग करेगा, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा सजा के लिखना हमेशा, 3x² इंटू 8 टू दी पावर x³ इंटू लॉग ऑफ 8, दिस इज द डीसी। ये डीसी हो गया डियर। ठीक है, चलो मैं अब एक थोड़ा सा नेचुरल में भी ऐसा करके दिखाता हूं। ये तो हुआ जनरल में, है ना। ऐसा क्या होगा, हाँ ये देखो, ये देखो, ये क्या होगा, इसका डीसी डियर। ठीक है, हम y नहीं मान रहा हूं, जब एक्सरसाइज करूंगा तो उसमें y मानूंगा। ठीक है, बस छोटा छोटा प्रॉब्लम बता करके। अब बताओ, यहां पावर है x और करते हैं x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां पावर है -x और कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा ना। तो चेन रूल लगा के हम वहां तक पहुंचाएंगे डियर। तो चलिए चेन रूल लगाते हैं यहां पर। e पर पावर -x को पहले पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर, और फिर ये देखो -x को x के रिस्पेक्ट में, पावर के रिस्पेक्ट में जो भी एक्सपोनेंशियल होगा उसको पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर, और फिर पावर को
ये पावर, जिसे पावर बोला वो तो खुद अलजेब्रिक फंक्शन है। और बोलो डियर कितना होगा, e टू दी पावर माइनस एक्स, और यहां पर बोलो माइनस एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में -1 बाहर हो गया, और x का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो हो गया -e टू दी पावर माइनस एक्स। ये रहा हमारा डीसी डियर। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है डियर, देखो इसको भी हम लोग कई बार फॉर्मूले का पोस्ट दे देते हैं, इसको भी हम इसे फॉर्मूले की तरह याद रख लेते हैं डियर। ठीक है, तो जिस तरह से e टू दी पावर x का डीसी को हम एक फॉर्मूले का पोस्ट दे दिया है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मान लिया है, ठीक उसी तरह से चाहो तो e टू दी पावर माइनस एक्स को x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला का पोस्ट तुम दे सकते हो डियर, और क्या होगा -e टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अच्छा एक और मैं ले लेता हूं, देखो हाँ ऐसा वाला अगर मैं ले लूं, ये देखो हाँ, अब इसका डीसी देखो, तो यहां से फिर चेन रूल e टू दी पावर रूट एक्स को हम उसके पावर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डीसी हम उसके पावर के लिए करता है डियर, तो यहां से रहा हमारा रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डीसी, रूट एक्स का डीसी तो हम हमेशा एक्स के लिए ही करते हैं। तो ये सारे चेन रूल से हम फॉर्मूला में पहुंचा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा हम लोग ये जो अभी अभी नया नया सीखा है उसका हम लोग रिजल्ट भी अप्लाई करने के लिए सीख रहा है, और फॉर्मूला भी याद हो रहा है। तो चलो यहां से क्या हो जाएगा डीसी e टू दी पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का डीसी डियर क्या था 1/2 रूट एक्स, और थोड़ा सजा के अगर मैं लिखूं तो e टू दी पावर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, ये रहा हमारा डीसी। ठीक है, तो 2 हमने दिया जनरल पर, 2 दिया हमने नेचुरल पर। अब चलते हैं थोड़ा सा इस पर भी 1-2 ले लेते हैं, सो दैट कि हम लोग अगर अगले वीडियो में आपका एनसीईआरटी का बनाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर दूंगा, तो हमारे लिए पहले एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन जो भी देते हैं, लॉग ऑफ मैं ले लेता हूं यहीं पर 12, और यहीं पर ले लेता हूं 8x, ऐसा करके मैं ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, ये रहा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो डियर यहां से, हाँ अब हम लोग देखो यहां पर बेस तो हम लोग जो भी ले सकते हैं पॉजिटिव में ले लिया, लेकिन लॉग का डीसी हम नंबर के लिए जानते हैं, नंबर यहां है 8x, और है हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा ना, तो यहीं से चेन रूल फिर हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिए इसको चेन रूल से, तो डीसी ऑफ लॉग ऑफ 8x टू दी बेस 12 विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर 8x, ऐसा हो गया। और फिर यहीं से ऐसा लगता है कि हम d8x से डिवाइड किया है तो बैलेंस कर देंगे डियर, और ये तो प्योर अलजेब्रिक है जिसका डीसी हम x के रिस्पेक्ट में जानते हैं। और अब ऐसा करके डियर ये चेन रूल से हम लोग इसे फॉर्मूला में पहुंचा दिया, और अब बताओ लॉग ऑफ x टू दी बेस a क्या होगा यहां से 1/, अब जो काम यहां x कर रहा है वो काम हमारा यहां 8x कर रहा है, जो रोल x प्ले कर रहा है वही रोल यहां 8x प्ले कर रहा है, तो 1/8x इंटू लॉग ऑफ a, और a के रोल में हमारा 12 है, इंटू अब इसका डीसी बोलो, ये तो प्रोडक्ट में है बाहर कर दिया, और x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया डियर। ठीक है देख लो, और ये चाहो तो कटा सकते हो, और फाइनली हमारा डीसी हो गया x इंटू लॉग ऑफ 12, ये रहा डीसी। ठीक है डियर, तो छोटा छोटा प्रॉब्लम बना करके हम फॉर्मूला को भी याद करने के लिए सीख रहे हैं, और थोड़ा सा हमारा रूल भी रिवीजन हो रहा है। चलिए अब ये हॉलर में आपको याद होगा, मैं पहला क्लास में बोला था कि ये हॉलर है, जिस तरह से गेहूं डालने पर गेहूं का आटा, मकई डालने पर मकई का आटा, चावल डालने पर चावल का आटा, तो अलजेब्रा डालने पर अलजेब्रा का डीसी, ट्रिगो डालने पर ट्रिगो का डीसी, है ना, और फिर इनवर्स डालने पर इनवर्स का डीसी, और एक्सपोनेंशियल डालने पर एक्सपोनेंशियल का आटा, और यहां पर हम उससे डीसी बोलते हैं डियर। तो चलो अब लॉग डाल रहे हैं इसमें, लॉग में मान लो थोड़ी देर के लिए यहां 5 ले लेता हूं, और यहां ले लेता हूं x² + 4x, ऐसा करके ले लेता हूं डियर।
ठीक है, तो चलो यहां से चेन रूल हमारा होगा। लॉग का डीसी, ये जनरल लॉग का डीसी हम उसके नंबर के लिए जानते हैं, तो यहां से चेन रूल लगा देंगे। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, और नंबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। और अब बताओ डियर, जिसे हमने यहां नंबर बोला है, या ऐसा लगता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x के रिस्पेक्ट में क्या है, तो इससे ऐसा लगता है कि भाग दिया है, यहां गुना कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। और अब यहां से बताओ डियर, ये देखो जनरल हो गया, तो यहां से क्या लिखेंगे 1/x। x बोले तो जो काम यहां x कर रहा है वो काम हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x कर रहा है, इनटू लॉग ऑफ क्या होगा डियर 5 हो जाएगा, है ना। और इधर से क्या होगा, अब यहां से यहां अंदर में सम रूल लगा देंगे डियर, यहां से यहां तक चेन रूल में आए और अंदर में सम रूल, तो इसका डीसी कितना हो जाएगा। अब सम रूल दिखा नहीं रहे, इतना आसान हो गया कि यहीं से हम लोग देख लेंगे। एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, और 4x का डीसी 4 मल्टीप्लायर में है, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1, बस यही हो गया। और अधिक से अधिक एक काम कर सकते हो डियर, 2 कॉमन ले सकते हो, बस यही हुआ, ठीक है। तो ये सब कर रहने से हमारा एनसीईआरटी तो यूं बन जाता है डियर एकदम, ठीक है। एनसीईआरटी में कोई जान नहीं है। हाँ, अब एक दो क्वेश्चन मैं जनरल में नेचुरल में ले लेता हूं डियर। चलो, लॉग ऑफ 5x अगर मैं लेता हूं, हाँ देखो तो, अब बताओ इसका डीसी कितना आसान है, ठीक है। अब बताओ, हम लोग जानते हैं जो नंबर उसी के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां नंबर तो 5 है, तो चेन रूल लगा करके हम उसे फॉर्मूला तक पहुंचाते हैं डियर। तो डीसी ऑफ log of 5x with respect to the 5x into, अब ऐसा लगता है कि 5x के रिस्पेक्ट में किया है तो d5x से भाग दिया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा लगता है गुना किया, और ये रहा एल्जेब्रिक, और इसका डीसी x के रिस्पेक्ट में। और बताओ डियर, जो काम यह x कर रहा है वो काम हमारा 5x कर रहा है, तो 1/x, तो यहां हो जाएगा 1/5x इंटू 5 इंटू एक्स। 5 का डीसी 5 कांस्टेंट में है, मल्टीप्लायर में है बाहर, और x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1, तो 5 हैज गॉन, फाइनली वी हैव 1/x। सो दिस इज द डीसी ऑफ लॉग ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है डियर। चलो एक और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं, है ना। हाँ देखो, चलो यहां से लॉग ऑफ, ऐसा कर लेता हूं मैं 5 - 4x स्क्वायर, ऐसा कर लेता हूं डियर। देख लो, अब ये सब हमारा नेचुरल लॉग है, जिसका बेस नहीं लिखा है, मतलब ई है, ठीक है। चलिए, तो यहां से देखो चेन रूल लगाता हूं मैं। लॉग का नंबर जो है 5 - 4x स्क्वायर, और उसको हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा ना, तो यहां से हम चेन रूल लगाएंगे। 5 - 4x स्क्वायर, और ऐसा लगता है कि हमने इससे डिवाइड किया है, तो बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ ये देखो, और ये तो प्योर अलजेब्रिक फंक्शन है, और उसका डीसी हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, जानते हैं। और याद करो डियर, ये चेन रूल में हम ये dx, हम ये चेन रूल तब तक लगाते हैं जब तक कि लास्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में ना हो जाए, या फिर वही dx ना आ जाए। एक्स के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, dx के रिस्पेक्ट में नहीं बोलते हैं। और ये चेन रूल या कोई भी रूल आपको फॉर्मूला तक पहुंचाता है, और वहां से हम रिजल्ट लिखते हैं डियर। तो बोलिए, लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है डियर 1/x, दैट इज 5 - 4x स्क्वायर। और इधर हमारा फिर अब सम रूल चलेगा, चेन रूल, और अंदर में डिफरेंस रूल, नॉट सम रूल, ठीक है। और जब थोड़ा कुछ आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल सब आ जाएगा। हाँ, कांस्टेंट का डीसी 0, और 4 कांस्टेंट
मल्टीप्लाई में है तो वो तो बाहर में आ जाएगा। अगर अकेला कांस्टेंट है तो 0 और मल्टीप्लायर में रहे, गुना में रहे तो बाहर आएगा गुना में, और एक्स स्क्वायर का DC 2x। ठीक है, थोड़ा सजा के अगर लिखा जाए डियर तो हो जाएगा -8x बाय, थोड़ा टेढ़ा क्यों हो जाता है पता नहीं। देखो यहां से हो जाएगा 5 - 4x स्क्वायर, ये रहा हमारा DC। ठीक है डियर। हाँ, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है, 50 से 55 मिनट का वीडियो, 50 से 60 मिनट का वीडियो। इसके पहले वाला वीडियो लेकिन 1 घंटा 10 मिनट का बन गया था, हालांकि उसमें सारा बात हमने डिस्कस किया था डियर, जरूर उसको देख लेना है। चलिए, और इसी वीडियो के साथ हम लोग अगले वीडियो में अब NCERT पर प्रॉब्लम करेंगे, एक्सरसाइज 5.4। तो ये वाला वीडियो देख लेने के बाद 5.4 एकदम यूं बन जाता है डियर। ठीक है, चलिए, हमने आज 4 फार्मूला से परिचय कराया, उसका प्रूफ दिया और उस पर कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम किया। और चलिए इसी के साथ मैं सारे से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर करवा दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी करवा दीजिए और थोड़ा घंटी भी बजवा दीजिए। ठीक है ना? ठीक बा। ओके, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। सबको गुड नाइट।